तो दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन योजना को लेकर। अगर आप भी एक पेंशन धारक हो, चाहे विकलांग पेंशन हो दोस्तों, या विधवा पेंशन हो, या दोस्तों 60 साल पेंशन हो, अगर आप एक पेंशन धारक हो और अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हो, तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सरकार की तरफ से घोषणा जारी हो गई है। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि पेंशन के पैसे दोस्तों डीबीटी के माध्यम से जितने भी पेंशन धारक हैं उनके अकाउंट में जल्द ही डलने वाले हैं। मगर कुछ सरकार ने दोस्तों नियम बदल दिए हैं पेंशन धारकों के लिए, चाहे विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या दोस्तों 60 साल पेंशन हो। सबसे पहले बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, लाखों पेंशन धारियों के मन में दोस्तों 3 सवाल हैं। सवाल कौन से हैं दोस्तों? पेंशन क्यों नहीं आ रही दोस्तों, किसकी पेंशन बंद हो सकती है दोस्तों, रुकी हुई पेंशन कब मिलेगी। और आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। दोस्तों देखिए, दिव्यांग पेंशन या यदि आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ लेते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी 5,000 बड़ी मांग। दोस्तों पेंशन 5 नए नियम लागू, पेंशनर्स का इंतजार हुआ खत्म। दोस्तों लाखों पेंशनर्स लाभार्थी काफी समय से अपनी पेंशन का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, किसके खाते में पेंशन आएगी, किस तारीख से भुगतान शुरू हो सकता है, यह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बैंक खाते में पैसा आने से पहले क्या क्या दोस्तों जांचना जरूरी है, आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए जानकारी को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी जानकारी भी आपके लिए दोस्तों बहुत ही दोस्तों नुकसान का कारण बन सकती है। दोस्तों देखिए, बैंक खाते में पैसा आने से पहले क्या क्या जांचना जरूरी है, आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए जानकारी को ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले समझिए यह महत्वपूर्ण बात, सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेंशन दी जाती है। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन दोस्तों, और वृद्धा पेंशन दोस्तों, 60 साल पेंशन और विकलांग पेंशन, यानी कि 3 प्रकार की दोस्तों पेंशन दी जाती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में अन्य विशेष श्रेणी की पेंशन योजनाएं भी दोस्तों संचालित की जाती है। और दोस्तों देखिए, हाल में ही पेंशन भुगतान को लेकर कई राज्यों में समीक्षा बैठकें हुई हैं और अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों इसका सीधा लाभ पात्र पेंशन लाभार्थियों को मिल सकता है, यह साफ साफ दोस्तों सरकार ने बता दिया है। उसके बाद देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल, पेंशन कितनी मिलेगी। दोस्तों YouTube पर बहुत सी ऐसी दोस्तों वीडियो हैं जो अफवाहें फैला रही हैं। दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। अब बताने वाले हैं कि कितनी पेंशन किसको मिलेगी। कोई कह रहा है 3,000 मिलेगी, कोई कह रहा है दोस्तों 4,500 मिलेगी, कोई कह रहा है रुकी हुई पेंशन एक साथ आएगी। ऐसे में लोगों के मन में भ्रम होना स्वाभाविक है। दोस्तों यह एक बात समझना जरूरी है, यदि किसी लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती है तो उसी के कारण दोस्तों उसे 3 महीने की पेंशन लंबित हो सकती है। दोस्तों गणना इस प्रकार हो सकती है कि अप्रैल की पेंशन 1,500 रुपये, और दोस्तों मई की पेंशन दोस्तों, जो मई की पेंशन है वो भी 1,500 रुपये, और दोस्तों जून की पेंशन 1,500 रुपये, यानी कुल राशि 4,500 रुपये मिल सकती है। देखिए दोस्तों, यानी कई मामलों में 4,500 का मतलब नई पेंशन योजना है। दोस्तों नहीं दोस्तों, बल्कि 3 महीने की बकाया राशि का कुल भुगतान भी हो सकता है, इसलिए किसी भी राशि को देखकर तुरंत भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बुजुर्ग, विधवा और दोस्तों दिव्यांगों को पेंशन हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी, यह सरकार ने साफ साफ बता दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। उनके निर्देशों से स्पष्ट हुआ है कि वे केवल फाइलों के निपटारे पर भरोसा नहीं करते, बल्कि ग्राउंड जीरो पर बड़े बदलाव चाहते हैं। उन्होंने अफसरों से डेटा लाइन और टारगेट आधारित गवर्नेंस की बात कही। बोले हर महीने की 10 तारीख को बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों के बैंक खाते में पेंशन के रुपए दोस्तों जरूर
पहुंच जाएं, इसकी गारंटी हो दोस्तों। निगम की रिपोर्ट्स देखने के बाद कई अहम निर्देश दिए गए हैं। कहा, बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांगों आदि की पेंशन में एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और बच्चों की 100% हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का सहारा ले सकते हैं दोस्तों। तकनीक से मॉनिटरिंग हो, विभाग में जितने भी पद खाली हैं उन्हें तुरंत भरने के लिए मिशन मोड में काम हो। अनाथ और असहाय बच्चों के लिए चल रही है दोस्तों ये योजनाएं दोस्तों, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए चल रही है। किन लोगों की पेंशन रुक सकती है दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार विभाग भुगतान जारी कर देता है लेकिन कुछ लाभार्थियों को राशि नहीं मिल पाती दोस्तों। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। KYC अधूरी होना, आधार सत्यापन लंबित होना, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होना दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों बैंक खाते की जानकारी गलत होना, आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, NPCI मैपिंग न होना दोस्तों, मोबाइल नंबर अपडेट न होना। यदि इनमें से कोई भी समस्या है तो आपकी पेंशन प्रभावित हो सकती है दोस्तों। यह साफ साफ बता दिया है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद बैंक खाते में क्या क्या जांचें दोस्तों, देखिए बैंक खाता सक्रिय है या नहीं दोस्तों, सबसे पहले आधार लिंक है या नहीं दोस्तों, उसके बाद ये आपको जांचना है। मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं दोस्तों, IFSC कोड सही है या गलत है, ये भी आपको इस तरीके से जांच लेना है कि आपका सब कुछ सही है दोस्तों गलत है। उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट है या दोस्तों नहीं है, IFSC कोड सही है दोस्तों, और NPCI मैपिंग सक्रिय है या दोस्तों नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। उसके बाद बात करने वाले हैं पेंशन कब आएगी दोस्तों। देखिए बैंक खाते में नाम और आधार में नाम समान है या नहीं दोस्तों, NPCI मैपिंग सक्रिय है या नहीं दोस्तों, DVD सुविधा सही प्रकार से कार्य कर रही है दोस्तों नहीं। इन छोटी छोटी बातों की वजह से कई बार भुगतान रुक जाता है। ये साफ साफ बता दिया है कि आपको इन बातों का दोस्तों ध्यान रखना है। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन क्यों जरूरी है दोस्तों, देखिए क्या सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन करवाती है। इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना होता है कि पेंशन सही और पात्र व्यक्ति को ही मिले। ये साफ साफ इसलिए यदि आपके राज्य में देखिए दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र दोस्तों, आधार प्रमाणीकरण और बैंक सत्यापन दोस्तों, मोबाइल सत्यापन, भौतिक सत्यापन, ये चीजें आपको जरूर करवा लेनी है। अगर आपको आपकी पेंशन लेनी है सही टाइम पर दोस्तों, सही तरीके से, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें कंप्लीट करवा लेनी है। मोबाइल सत्यापन, भौतिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं तो उसे समय पर पूरा कर लेना चाहिए। रुकी हुई पेंशन का क्या होगा दोस्तों, बहुत से लाभार्थियों का यह सवाल होता है कि यदि कई महीनों से पेंशन नहीं आई है तो क्या वह राशि समाप्त हो सकती है दोस्तों। कुछ जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस चीज का दावा कर रही हैं। रुकी हुई पेंशन दोस्तों क्या होगा, बहुत से लाभार्थियों का यह सवाल होता है कि यदि कई महीने से पेंशन नहीं आई है तो क्या वह राशि समाप्त हो जाएगी दोस्तों। उसके अनुसार जारी की जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित विभाग और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होता है। इसलिए अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले ध्यान दें इस बात का दोस्तों, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको पेंशन लेनी है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले ध्यान दें, यदि आपकी उम्र निर्धारित पात्रता के अनुसार है और आप नियमित पेंशन प्राप्त कर रही हैं तो अपने दस्तावेजों की स्थिति अवश्य जांच लें। दिव्यांग पेंशन लेने वाले ध्यान दें इस बात का दोस्तों। उसके बाद बात करने वाले हैं दिव्यांग पेंशन लेने वाले दोस्तों। दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही होना जरूरी है। और विधवा पेंशन लेने वाले महिलाओं के लिए जरूरी सूचना क्या दोस्तों, यदि आपके दस्तावेज अधूरे हैं या बैंक खाते में कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपके पैसे आने वाले। देखिए दोस्तों, यदि आपके दस्तावेज पुराने हैं या बैंक खाते में कोई बदलाव हुआ है तो उसे तुरंत अपडेट करा लें। एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग यह पूछ रहे हैं कि दोस्तों सभी राज्यों में पेंशन एक जैसी होती है दोस्तों या अलग होती है, तो इसके लिए आपको दोस्तों अगली वीडियो का इंतजार करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।